हेलो स्टूडेंट, हम सब क्या पढ़ रहे थे? प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस में हम सब पहला पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसकी डिफिनेशन पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो आपको वो पॉइंट हमेशा याद रहना चाहिए, जो आपको जब मैं आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने बताऊंगा तो वहाँ पर आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं प्रेजेंट टेंस का सेकंड पार्ट, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखिए हमको क्या करना है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की डिफिनेशन समझना है। तो डिफिनेशन समझने से पहले आप कंटीन्यूअस का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। कंटीन्यूअस क्या होता है? कंटीन्यूअस अगर टेंस में कहीं पर भी किसी भी टेंस के पार्ट में कंटीन्यूअस की बात होती है तो आप हमेशा एक चीज़ याद रख लीजिए, कोई भी काम होगा वो काम जारी रहेगा। इट मीन्स वो काम फिनिश नहीं होगा, मतलब जारी। जैसे आपको मैं 2-4 सेंटेंस बता रहा हूँ, वह घर जा रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, वह खेल रहा है। अब देखो इन तीनों सेंटेंस में लास्ट में क्या मिला है? रहा। और ये तीनों सेंटेंस आपको क्या बता रहा है कि जो भी ये लोग काम कर रहे हैं वो उनका काम क्या है? जारी है। मतलब एक काम वो लोग करते रहें, मतलब वो लोग अपना काम कर रहे हैं, ये नहीं कि उनका काम आगे जाके कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे अगर आपको कहीं पर भी इस प्रकार से सेंटेंस आपको मिलता है तो आप हमेशा यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि इस सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है आपको, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे आपको जहाँ पर अभी मैं पहले बताया हूँ कि जिस भी टेंस के पार्ट में कंटीन्यूअस आ जाएगा तो आप हमेशा ये याद रखिए कि काम क्या होगा? जारी रहेगा। तो यहाँ से हम क्या समझें कि अगर हमको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की डिफिनेशन बनाना है तो उस डिफिनेशन में आपको रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, इन सभी को यूज करके आपको डिफिनेशन बनाना पड़ेगा। और यही जो रहा है, रही है, रहे हैं, यही प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कंटीन्यूअस का कहने का मतलब क्या होता है। एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मैं वो आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, आप वीडियो के साथ ऐसे बने रहिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की डिफिनेशन लिख लेते हैं। यहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्म में डिफिनेशन लिख लिए हैं। तो मैं डिफिनेशन यहाँ पर नहीं लिखूंगा, मैं आपको डिफिनेशन बता देता हूँ, आप साथ साथ में लिख लीजिए। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, कॉमा करके लिखिएगा। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। एक बार और फिर से सुन लीजिए। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। तो आपको डिफिनेशन समझ में आ गई होगी कि इसकी डिफिनेशन क्या होती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंस पॉइंट के बारे में। तो देखिए वो जो आपको इम्पॉर्टेंस पॉइंट है उसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। अब इसमें देखिए आपको कौन सी पॉइंट जो आपको बहुत ही यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। ऐसे मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बताया था। अगर अभी तक आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं पढ़े हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया हूँ, तो लिंक ओपन करके आप समझ सकते हैं। अदरवाइज़ आप चैनल को ओपन करिए, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रेजेंट टेंस के नाम से या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से, वहाँ पर आप सभी पार्ट को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो इसमें देखिए आपको पहली पॉइंट क्या याद रखना है, पहचान। ठीक है। अब पहचान में आपको क्या मिलेगा, अभी मैं आपको बताया हूँ क्या, ये जितनी इसकी जो पहचान होगी ये हमेशा आपको वाक्य के अंत में मिलेगा। ठीक है। रहा है,
रही है, रहे हैं, रहा हूँ। ये आपकी पहचान हो गई किसमें? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। और ये कहाँ मिलेगा? आपको वाक्य के अंत में मिलेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं वर्ब। अब इसमें हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे? तो देखिए, कंटीन्यूअस जहाँ पर काम जारी रहेगा वहाँ पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, या हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म। ये सब आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो हम क्या करेंगे? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, या दूसरे तरीके से आप बोल सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, इसी को शॉर्ट फॉर्म में, इस प्रकार से, या आप ऐसे डायरेक्ट भी कह सकते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हमको क्या समझना है, इसके बाद आपका आता है हेल्पिंग वर्ब। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे? इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज, एम, आर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इज, एम, आर का यूज कहाँ करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिख लेते हैं, जो तीसरी पॉइंट है। अब हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। ठीक, अब इसमें हमको यूज क्या करना है? इज, एम, आर। अब देखिए, बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता है कि इज का यूज कहाँ होगा, एम का यूज कहाँ होगा, आर का यूज कहाँ होगा। तो इसको अब हम समझते हैं। यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब इन पीपीसीटी। क्लियर है कि हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कैसे इज, एम, आर को यूज करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं इज। ठीक है, इज का यूज कहाँ करेंगे? इज का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे, और आर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। आपका केवल क्या बच्चा? एम। ओनली आई के साथ हम एम का यूज करते हैं। तो चलिए इस चीज को लिख लेते हैं। इसका यूज सिंगुलर, शॉर्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? ही, सी, इट एंड एनी नेम। के साथ करते हैं। क्लियर है कि कहीं पर भी आपको जब आप ट्रांसलेट करेंगे सब्जेक्ट ही मिले, या सी मिले, या इट मिले, या किसी का नाम मिले, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? इज का यूज करेंगे। क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं आर। आर का यूज कहाँ करेंगे? अभी मैं आपको बताया हूँ आर का यूज हम कहाँ करेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। इसका यूज प्लूरल सब्जेक्ट। अब प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं? वी, यू, दे के साथ करते हैं। क्लियर हो गया? अगर आपको किसी भी वाक्य में जब आप ट्रांसलेट करोगे सब्जेक्ट वी मिले, या यू मिले, या दे मिले, तो वहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? आर का यूज करेंगे। क्लियर है? इसके बाद आपका क्या है? एम। एम का यूज हम कहाँ करेंगे? केवल आई के साथ करते हैं। क्लियर है? तो यही इतना हमको इस वीडियो में पढ़ना था, और जो भी कोई भी चीज़ बच रहा है जैसे आपका रूल्स और पॉइंट, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।
मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कॉन्टिन्यूअस में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। देखिए वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या था। जो आपका एक कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस किसी भी टेंस के पार्ट में कॉन्टिन्यूअस शब्द अगर वहाँ पर जुड़ा है या मिल रहा है तो इसमें जो हम वर्ब का यूज करते हैं ए वर्ब, तो सभी में जहाँ जहाँ पर कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा वहाँ पर हम क्या करेंगे, हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्रयोग करेंगे या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कहीं पर किसी भी टेंस के पार्ट में अगर कॉन्टिन्यूअस की बात होती है तो एक चीज़ आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें कौन सी वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होता है तो आप क्या बताओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? तो आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टूडेंट, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।